अब ये देखिए, ये कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 41 से बना हुआ है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? ये कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस द स्टेट शैल within the limits of its economic capacity and development make a effective provision for securing the right to work, to education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of undeserved want. So ये क्यों लाए गए? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में उस वक्त नहीं डाल सके। लोग बहुत अपोज करे, इसको पैसे बहुत होना पड़ता है, इसीलिए इसको नहीं माने। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा और अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से भी ये बातचीत की, कम से कम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर आप डालें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत वो कानून बना सके हर स्टेट में वेलफेयर के लिए, तो उन्होंने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का चैप्टर ऐड किया गया उस वक्त और इसको सर्वसम्मति से लिया गया। ऑन बेस्ड ऑन दिस ये नरेगा स्कीम लाया गया गरीबों के पेट भरने के लिए। जो गरीब काम नहीं कर सकता था और जिस वक्त हार्वेस्ट सीजन होने के बाद लोगों को काम नहीं मिलता था, तब बड़े बड़े जमींदार लोग और अमीर लोग क्या करते थे, गरीबों को अपने घर में कम दाम में इनको काम करवा लेते थे। तब उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, काम भी नहीं मिलता था, उनका एश्योर्ड जॉब नहीं है। तब उन्होंने ये यूपीए सरकार ने ये सोचा, मनमोहन सिंह जी ने ये सोचा, सोनिया गांधी जी ने ये सोचा, सोचने के बाद ये बिल आया और ये एक्ट बना। इसका सारे दुनिया में अप्रिसिएशन हुआ। नाम बदलकर सोच रहे हो, इतिहास बदल जाएगा। याद रखो, जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना गिरा है वहां गांधी लिखा है। तुम्हारा डर साफ है। एक आदमी जिसके पास न तख्त था न ताज, आज भी तुम्हारी नींद उड़ाता है। इसलिए कभी किताबों से हटाते हो, कभी योजनाओं से हटाते हो, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर। पर सुन लो, गांधी न पोस्टर है न योजना का शीर्षक। गांधी वो सवाल है जो हर भूखे पेट से उठता है। और जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा रहेगा। जब 2005 में ग्रामीण रोजगार पर विधेयक पास हुआ था, तो रोजगार गारंटी जिंदाबाद के नारे लगे थे। और आज क्या मायूसी सदन में छाई है, किस तरह का माहौल बना है। अगर इस पर थोड़ा भी गौर करो तो आप जिम्मेदारी से इस विधेयक को वापस लेंगे, आप इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजेंगे। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्या सत्ता खोने का डर है कि 4 दिनों के भीतर इसे पास करना है? समय लीजिए, हो सकता है इसमें बुनियादी बदलाव करना है, करिए। आप लाइए अच्छा विधेयक, हम भी पूरा समर्थन देंगे। मिलकर भारत के मजदूरों को, भारत के गरीबों को हम ऊपर उठाने में काम करेंगे। ये इरादा रखो तो साथ में मिलकर आगे चलेंगे। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने मुझे एक अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। सर, इस वतन अजीज के गरीब, बेरोजगार और भूखे लोग इस ऐवान में मौजूद बरसर इख्तिदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून
जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकजी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मोदी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है। सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कानून अगर बनेगा तो जमींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस जमींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर, आप बताइए, 90% जिसमें इजरत, मटेरियल लागत और इंतजामी अखराजात मरकजी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, आज 90 से 60% कर दिया गया और 40% रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। सर, आधार और डिजिटल निजाम, आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते, क्योंकि वो गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात होती है। सर, जुलाई 2025 में NSS की रिपोर्ट है कि बायोमेट्रिक से नुकसान हो रहा है। तो सर, मैं इस स्कीम के और इस कानून के खिलाफ हूं, और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिस खेत से देखान को मैसर ना हो रोसी, इस खेत के गोशे गंदम को जला दो। पलायन हो रहा है सर बिहार में, सीमांचल में। अब ये कानून अगर बनेगा तो सीमांचल में 1.5 करोड़ लोग पलायन करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तादाद बढ़ जाएगी, मगर भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, उसका जवाब जरूर देगा। थैंक यू। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमान डेरेक ओब्रेन जी, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। सर, थैंक यू सो मच। मैं ये VBG राम जी बिल पे अपनी पार्टी की तरफ से इसका विरोध दर्ज करना चाहूँगी। और इस वी बिलीव कि ये जो बिल आया है ये गरीब विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है और ये रोजगार विरोधी भी है। सर, जब ये रातों रात जब बिल आया और इसकी चर्चा पहले मीडिया में शुरुआत हुई कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाएंगे, और आनन फानन में ये बिल लोकसभा में पास हुआ, रात के अंधेरे में पास हुआ, और आज भी रात के अंधेरे में इसको पास करने की कोशिश की जा रही है।
प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज सर, ये गरीब विरोधी है, उनकी मानसिकता है, मैं उसमें नहीं पढ़ना एड्रेस द चेयर चाहूंगी। प्लीज प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज सर Continue. सर, प्लीज 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 सर, मैं ऑनरेबल यही मेंबर्स सोच रही थी, भगवान श्री राम का नाम लेकर क्या भगवान श्री राम और जो महात्मा गांधी जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम राज्य के उद्देश्यों का बात की थी कि राम राज्य का धर्म का पालन करना चाहिए, क्या वो राम राज्य ऐसा था जो किसान विरोधी सोच रखता हो? प्लीज क्या वो भगवान श्री राम क्या किसानों के विरोधी थे? क्या भगवान श्री राम गरीबों के विरोधी थे? क्या भगवान श्री राम महात्मा गांधी जी जो हे राम कहते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली थी उसके विरोधी थे? सर, सच्चाई ये है कि भगवान श्री राम के नाम से ये जो इनके दुष्कर्म है उसको छुपाने का काम भगवान श्री राम का नाम का इस्तेमाल कर किया जा रहा है सर। और इससे बड़ा प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपने ये काले कारनामे करना, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता है सर। ये जो नया नाम लेकर नया काम लाने की कोशिश की गई है जिसमें स्टेट्स पे जो भार पड़ेगा 29,000 करोड़ ज्यादा राज्य सरकारों पे इसका भार पड़ेगा। सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में एक चुनाव जीतने के लिए 7.5 लाख करोड़ का जो डेट था अब 9.3 लाख करोड़ हो चुका है। और अगर अब ये भार भी राज्य सरकारों पे पड़ेगा, कोई भी राज्य सरकार इसकी ना ही जिम्मेदारी लेंगी ना इसको प्राथमिकता देंगी और फिर से जो डेट उनका बढ़ता जा रहा है वो और लगातार बढ़ता रहेगा। तो इफेक्टिवली इस स्कीम को खत्म करने का काम, स्कीम नहीं, एक राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं सर। मैं ये भी कहना चाहूंगी, इस पे विचार विमर्श और होना चाहिए था। हमारी ये मांग रही है, पूरे विपक्ष की ये मांग रही है कि ये सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से इसकी चर्चा होनी चाहिए, तब जाकर इस बिल को यहाँ पर सदन में लाना चाहिए। तो ये हमारी मांग है सर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यही कहूंगी कि भगवान श्री राम का नाम बदनाम ना करो, अपने पापों का काम और पाप भगवान श्री राम के नाम से मत करो। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे। श्रीमती रमीला बेन। किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, मानवर बोले, जब ये मनरेगा योजना लाई गई तो इस बिल को अस्थाई समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थाई समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, ख़ास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज़्यादा स्कीम की ज़रूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोज़गार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता। और मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक,
तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। और प्रोटेस्ट आप लोग का जारी है, क्या आप लोग की मांग है? देखिए, दोनों तरफ की मांग है। एक है ये जो हमारे देश में चलते थे कि बहुत डाउन ट्रॉडन पीपल को 100 दिन की काम मिलते थे पर ईयर, वो है MGNREGA, वो है महात्मा गांधी जी के नाम पर। लेकिन अभी जो ट्रेजरी बेंच में है ये बीजेपी वाले, वो फ्रीडम मूवमेंट में नहीं थे, इसीलिए फ्रीडम फाइटर के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए और किसी के लिए इसका पास कोई रेस्पेक्ट नहीं है। उनकी जो प्रीडिसेसर है नाथूराम गॉडसे, उन्होंने महात्मा गांधी जी का हत्यारा की और उनको वो पूजा करते हैं। इसीलिए 30 अक्टूबर 1948 महात्मा गांधी जी को निधन किया गया और अभी कल 18 दिसंबर 2025 महात्मा गांधी जी को फिर एक बार निधन किया गया सदन के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया नारेगा की तरफ से। और दूसरा बात यह है कि नारेगा में पहले ये था कि कोई कंडीशनल नहीं था, अनकंडीशनली कोई भी मांगे डाउन ट्रॉडन पीपल कि हमको 100 दिन का काम चाहिए तो उनको मिलने वाले थे और उसका पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थे। अभी वो बोल रहे हैं कि 40% इकोनॉमिक जिम्मेदारी, पैसा का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ वो किधर वो काम करेगा कि नहीं करेगा, कौन राज्य में करेगा, कब नहीं करेगा, वर्षों में 60 दिन का छुटकारा लेंगे, वो 60 दिन कैसे वो ठीक करेंगे, ये सब उसकी हवाले में रहेगा। उसकी सेंट्रलाइज पावर उसके हाथ में रहेगा और पैसा देना पड़ेगा स्टेट को। तो ये हमको लगता कि वो पहले 15 साल में बोले थे ये गड्ढा खोदने के लिए MGNREGA है, मोदी जी खुद बोले थे। तो वो वही दिखा रहे कि अभी वो एक स्टेप डाउन किया, दूसरा दिन वो पूरा रिवोक कर लेंगे, वो पूरा हटा देंगे, MGNREGA को रखेंगे ही नहीं, नाम भी बदल लिया और वो हटा भी देंगे। तो हमारे जो आम जनता, हमारे जो डाउन ट्रॉडन पीपल, हमारे जो पीपल 70% अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए हम उसके खिलाफ, हम चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी में जाए, हम अपोजिशन सब उसको चिट्ठी लेके भी दिए थे, हम मांग किए थे हाउस पर कि सिलेक्ट कमेटी में जाए, इसके ऊपर चर्चा करे। इतना हड़बड़ी मत करिए कि 5 घंटा में इसका काम खत्म, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो मोदी है तो मुमकिन है बोल के गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। इसीलिए हम ऑल अपोजिशन उधर से वॉकआउट करके वेल में जाके स्लोगन देके उसके बाद वो वॉकआउट करके निकल आए और उसके बाद AITC की तरफ से रात 12 बजे से आज दोपहर 12 बजे तक हम इधर बैठे हैं, धरना में है, अवस्थान में है। रात 12 से अभी तो मोटा मोटी 9 बज गया होगा शायद, हम इधर ही है, 9 बजने वाले हैं, हम इधर ही है और इसी प्रोटेस्ट में हम 12 घंटा की धरने पर हैं। Rashtrapita Mahatma Gandhi's name, which was kept for one of the great programs, MNREGA, National Rural Employment Guarantee Program. The change of name itself is nothing but a crime. Whose name are you changing? Where are you? What were you telling about this NREG scheme? It is a monument of defaults, wrongs committed by Congress government, Congress regime. Are you not feeling ashamed? The program, which was such a great program, you called it at one point of time, it is a monument of Congress regime. And now you are putting name of Rama. We want you to apologize people of India, those patriots who hold
Mahatma Gandhi ji in great esteem. Not of our country alone. People who love peace, people who love democracy, people who love liberty, all are of great respect to Mahatma Gandhi. Change of name is nothing but a crime. ये मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज़ का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, नाम बदलने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं इसे। लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर ये कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो, आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि कितना पैसा किसको कब भेजेंगे, किस काम में जाएगा, आप ये निर्धारित यहाँ केंद्र में करना चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गांव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी। ये साधारण स्कीम बन जाएगी जो बाकी सरकारी स्कीम है। इसमें जो अधिकार है, जो ग्रामीण जनता के लिए, जो हमारे सबसे गरीब भाई बहनों के लिए जो अधिकार है वो खत्म करने जा रहे हैं। और आप जहाँ भी जाएंगे इस देश में दूर से पता चल जाएगा कि ये मनरेगा का लेबर है, ये मनरेगा का मजदूर है। दूर से पता चल जाएगा। उसके हाथ कठोर होते हैं, उसकी चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, गरीब से गरीब इंसान होता है वो। वायनाड से लेके रायबरेली तक मैंने देखा है, दूर से पता चल जाता है कि ये मनरेगा के मजदूर है। उसको भी खत्म करना चाहते हो आप? किस लिए? इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है उसका, खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे? हो गया है। अपोजिशन लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, पेपर भी फाड़े। अब पीएमसी जो है वो लगातार 12 घंटे से प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, ये बिल मनरेगा को खत्म करने की एक साजिश है सरकार की। जानबूझकर इस योजना को खत्म, पहले ही कहा करते थे कि इससे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, अब उन्होंने तरीका निकाल लिया है। 40% कोई दे नहीं पाएगी राज्य सरकार, योजना लागू नहीं होगी। और जिन जिन योजनाओं में शेयर राज्य का 40% और केंद्र का 60% है, वो एक भी योजना नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, एंटी लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, एंटी वर्कर लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, एंटी लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, एंटी वर्कर लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, डाउन डाउन लेबर कोड, डाउन डाउन लेबर कोड, डाउन डाउन लेबर कोड, डाउन डाउन लेबर कोड, एंटी वर्कर लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, एंटी वर्कर लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, डाउन डाउन लेबर कोड, डाउन डाउन लेबर कोड, डाउन डाउन लेबर कोड, डाउन डाउन लेबर कोड, एंटी लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, एंटी लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, लेबर wants justice, 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 worker wants justice, 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 मजदूर wants justice, 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 labor wants justice, 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 मजदूर wants justice, 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 workers wants justice, justice, justice. down down labor code। आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन संसद के मकर गेट पर होता हुआ नजर आ रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन संसद के मकर गेट पर होता हुआ नजर आ रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। के प्रेमचंदन, केसी वेणुगोपाल, डीएम कथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू,
के काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, आईबी डन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूँ। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। RTV डिजिटल चैनल सब्सक्राइब करें।